हेलो बच्चों, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम बात करेंगे टारगेट 2024 बोर्ड्स की। बोर्ड्स की तैयारी की बात करें तो बोर्ड के सबको पता है कि फरवरी मार्च में आपका पेपर होने वाला है। अब सभी बच्चे सोए हुए हैं कि अभी हमारे पास टाइम है, अगस्त आ गया, अभी तो अगस्त ही तो है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। बट अब ये राइट टाइम है पढ़ने का। ये टाइम अगर आपने खो दिया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं बोर्ड के लिए कि बोर्ड में 90% कैसे लाएं, 95% कैसे लाएं। उसके लिए अगर हम देखें, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम है। इसी में हमें पूरा अपना सिलेबस और रिविजन्स और क्या क्या स्मार्टली करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूं, बोर्ड्स के सबके पास मोस्टली 5 सब्जेक्ट होते हैं। देखा जाए सबके पास 5 सब्जेक्ट या मैक्सिमम एक एक्स्ट्रा हो जाता है 6 सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं इन 6 को डिवाइड करूं, आपको 5 मंथ में या 6 मंथ में डिवाइड करूं, तो कोई सोचेगा कि मैं एक महीने फिजिक्स पढ़ लेता हूं, एक महीने केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए इक्वली आपको टाइम पे डिवाइड करना है हर सब्जेक्ट को। और ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स को ज्यादा पढ़ लूं, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लूं, थोड़ा सा बायो पढ़ लूं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है, प्रॉपर आपका टाइम मैनेज करना है, प्रॉपर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं पीवाई की उसको सॉल्व करना है, और पूरे एनसीईआरटी से आपको स्टिक होना है। एनसीईआरटी 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 समझ लो कि एनसीईआरटी एक हमारी ग्रंथ है, उसे हमें रट जानी है। मैं अगर आपसे बात करूं, पूरे दिन में अगर हम बात करें 24 आवर है, 24 आवर के बाद स्कूल के बाद कितने घंटे बचते हैं? स्कूल अगर हम मिला लें तो 62 या 72, तो 9 आवर हमारे स्कूल में निकल जाते हैं। नियर अबाउट 8 to 9 आवर टोटली, मॉर्निंग से लेकर के स्कूल से आकर रिटर्न होने तक 9 आवर हमने खो दिया। जो भी हमने स्कूल में पढ़ा 9 आवर के बाद बचा कितना हमारा? 15 आवर। इसमें मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप ये 5 मंथ, क्या अगर आपने 5 to 6 आवर अगर आपने स्लिप किया, आपने सोया, तब भी आपके पास नियर अबाउट 9 to 10 आवर बचते हैं। 9 to 10 आवर बचते हैं। 9 to 10 आवर मीन्स 5 सब्जेक्ट, मीन्स हमारा जो मेन 4 सब्जेक्ट है उसको मैं अगर 10 सब्जेक्ट से डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा आपको 10 आवर से? लगभग लगभग 2.5 आवर। मीन्स कितना? 2.5 आवर मीन्स डियर अबाउट 2 आवर्स। मैं आपको बोलूं कि 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, मीन्स 2 आवर पर सब्जेक्ट डेली। क्या ये टाइम आपको सफिशिएंट रहेगा? क्या ये टाइम आपको सफिशिएंट रहने वाला है? बिल्कुल सफिशिएंट रहने वाला है। ये टाइम 2 आवर पर डे इज मोर देन सफिशिएंट। ये बहुत ज्यादा है, इसमें कमी नहीं है। मीन्स हमें अगर पर सब्जेक्ट को डेली अगर हम 2 आवर दे रहे हैं तो इजीली हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और कैसे क्या क्या करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। 2 आवर पर डे का मतलब हो गया हमारे पास मेन सब्जेक्ट अगर बोले हम मैथ्स है या बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है। मैं कह रहा हूं आपको अगर ये 3 सब्जेक्ट ही पढ़ूं मैं, इंग्लिश में वीक में 2 डेज पढ़ लूं, वीकली 3 डेज या 2 डेज पढ़ लूं मैं, तब भी हो जाएगा मेरा। सैटरडे संडे स्कूल ऑफ होता है तब भी मैं कर लूंगा इसमें। लेकिन मैं कह रहा हूं ये 3 सब्जेक्ट में अगर आप 10 घंटे में, मैं कह रहा हूं भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कितने घंटे पढ़ूंगा? मैं 6 आवर ही पढ़ूंगा। ले, मैं 4 घंटे दे दिया, उड़ा लो। 4 घंटे आप इसमें उड़ लो, घूम लो, दोस्तों के साथ जहां जाना है वहां जाओ, घूमो। लेकिन हमें 6 आवर तो भाई देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ट्यूशंस नहीं पढ़ता है या कोई वीडियो देखता है, चाहे मेरी वीडियो देख ले या किसी और की वीडियो देख ले। कहने का मतलब
यहाँ पे जो टाइमिंग है हमारा 6 आवर, ये 4 आवर में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये टाइम आपका ट्यूशन का होना चाहिए, आपका वीडियो का होना चाहिए, और या आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलम है कहीं ट्यूशन या कहीं एक्स्ट्रा टाइम का होना चाहिए। लेकिन ये 6 घंटे तो हमें क्रीम है, ये कहीं हमें लूज नहीं करना है, ये 6 आवर हमें लूज नहीं करना है। इसको क्या करना है, 6 आवर को मैंने कहा 1.5 आवर पर सब्जेक्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ 1.5 आवर पर सब्जेक्ट दे रहा हूँ, और ये इकट्ठे नहीं देना है। 1 घंटा पहले पढ़ा मैंने फिजिक्स, 1 घंटा मैंने स्टडी किया, और हाफ एन आवर जो बचा हमारा, हाफ आवर जो बचा, ये क्या है, इसका काम है रिवीजन। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसकी कैपेसिटी होती है इतना ही ले सकता है। अब उसको हमें क्या करना है, रिवीजन मीन्स रिपीटिशन, कुछ नहीं करना है। जो हमने पढ़ा है उसको हमें दोबारा रिवाइज करना है बस। अगर आपने आज सुबह क्या खाया था ये आपको याद रहता है, लेकिन आपने सुबह क्या पढ़ा था, अगर हम सोने जा रहे हैं आधे घंटे में उसको हम रिवाइज कर लें कि ये फॉर्मूला ये था, फिजिक्स में ये पढ़ा था हमने, केमिस्ट्री में ये रिएक्शन पढ़ा था हमने, मैथ्स में ये क्वेश्चन करा था हमने, बायो में हमने ये आज याद किया था, जेनेटिक में ये पढ़ा था, तो उसको मैं रिवाइज कर लूं आधे घंटे, तो कितने घंटे हो, 2 घंटे और 1.5 घंटे ये, तो टोटली आपका 6 आवर बना। इसी को आप फॉलो करें और आई गारंटी कि आपका जो टाइम मैनेज हो रहा है, आप दिसंबर तक कंप्लीटली अपना सिलेबस कर पाएंगे। अपना सिलेबस को कंप्लीटली दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ जैसे ये कंप्लीट हुआ, कहने का मतलब ये एटलीस्ट आपका 2 to 3 टाइम्स विद रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन के साथ में होना चाहिए। और रिपीटिशंस बार बार हमें रिपीट करना है। बुक हमें कितनी यूज करनी है, 1 बुक, कोई भी बुक जो आपको, एनसीईआरटी तो है ही मेरे पास, लेकिन ये 10 टाइम्स पढ़ना है हमें। ये नहीं कि मैंने 10 बुक ले लिया कि भाई ये भी बुक ले लूं और मैं 1 टाइम पढ़ूं। ये वाला जो हमारा स्ट्रेटजी है ये क्या है, ये हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, ये वाला स्ट्रेटजी हमारा रॉन्ग है। इसे हमें, ये बिल्कुल 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 रॉन्ग है। एक बुक पढ़ो 10 बार पढ़ो। अरे देखा होगा घर पे जब हम एंट्री करते हैं किसी घर पे, सामने कुछ फोटो लगी होती है या कुछ वेलकम लिखा होता है, तो हमें याद आता है अरे वहां वेलकम लिखा हुआ है, क्यों याद रह जाता है। किचन में कहीं मम्मी कुछ चिपका के रखती है, बार बार किचन में जाते हैं वो दिख जाता है कि वहां पे ये लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि बार बार हम वहां पे नजर जाती है। ह्यूमन माइंड और जो हमारी आई है बिल्कुल साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में हमें हमारी चीजों को रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन अगर मैं इसी काम को अपने स्टडी पे कर लूं, तो मैं इसी चीज को, एक डेरिवेशन है, मैं उसको 5 बार लिख लूं, 5 टाइम्स लिख लूं, तो अगर मैं इसको 5 टाइम्स लिख लूं तो 100% करो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें से हमें एटलीस्ट 60 to 70% खुद ही याद हो जाएगा। बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में मैथ्स हो गया आपका, बायो हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये पूरा आप एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहिए, पूरा एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। दूसरा आपसे एक बात कहूं मैं, पीवाई की, पीवाईक्यू आपको चैप्टर करने के साथ साथ ही करना है। ये नहीं रखना है कि पूरा सिलेबस हो जाए तब मैं पीवाईक्यू करूंगा, बिल्कुल ये स्ट्रेटजी गलत है। मेरा ये मानना है चैप्टर वाइज आजकल आ रही है पीवाईक्यू, अरिहंत की बुक आती है चैप्टर वाइज। मैं कोई पब्लिशर का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, या मुझे कोई पब्लिशर पैसा नहीं दे रहा कि आप मुझे एडवाइस कर लो। मैं सिंपली आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, कोई भी बुक ले लो, बस उसका सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। या आप टाटा मैकग्राव की ले लो, अरिहंत की ले लो, एमटीजी की ले लो, बहुत सारे बुक्स हैं, बट मैं आपको प्रीफर करूंगा अरिहंत की, कि अरिहंत में थोड़ी मिस्टेक्स कम होती है। ये चैप्टर वाइज ये बुक लीजिए और चैप्टर खत्म होते ही इसको कीजिए। वेट नहीं करना है, वेट करने का मतलब आप वेट ही करते रह जाएंगे। जो चीज कर लिया करना है साथ साथ, क्योंकि आपने अभी चैप्टर किया है, अभी आपको याद है, आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ करेंगे, हमें रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चैप्टर के साथ साथ इसको कर रहा हूं तो क्या फायदा होगा कि मेरा चैप्टर का रिवीजन होगा, क्वेश्चन तो हो ही गए, दोनों काम हो गया मेरा।
क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी या दिसंबर लास्ट एंड और जनवरी, ये दोनों महीने प्रैक्टिकल में चले जाते हैं, प्रैक्टिकल में निकल जाते हैं। तो ये 2 महीने का वेट ना करें, दिसंबर तक आप बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लें। पीवाईक्यू करना है आपको चैप्टर वाइज। दूसरा, सेल्फ नोट्स बनाना है। ये सेल्फ नोट्स कैसे बनेंगे? क्या इसे बैठ के बनाना है? नहीं, आपने कहीं से ही पढ़ा हुआ है, उसमें आप या तो कलर कर दें या टिक बना लें, या जो स्टिकी नोट्स आते हैं, जो स्टिक वाले आते हैं उसको चिपकाने के, उस पर लिख लें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब अपना नोट्स खुद का बनाएंगे, उसी को रिपीट एंड रिपीट मीन्स बार बार उसको देखेंगे, 100% आपको याद होगा। ये चीजें आपको 90+ पहुंचाने में हेल्प करने वाली है। रही बात आपको, मैं कहूं आपसे रिवीजन के बाद, मैं कहूं आपको रिवीजन दिन में आपने जो पढ़ा, बिफोर स्लीप, सोने से पहले हमें आधा घंटा या 1 घंटा हमें जगना है बिफोर स्लीप। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं बताने वाला हूं, जरा देखेंगे ध्यान से बच्चे। इसमें क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा होल डे, आपने होल डे जो भी पढ़ा है, जितना पढ़ लिया आपने, उसका माइंड मैप क्या होता है, माइंड में घुमाना है। सुबह मैंने केमिस्ट्री में ये पढ़ा था, आज पढ़ा था ग्रिग्नार्डियन पढ़ा था, इसके न्यूमेरिकल करा था मैंने, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करा था, सॉल्यूशन के चैप्टर के मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल किया था मैंने। आर्यन मैंने पीवाई किया था, उसमें फॉर्मूला ये था, इसमें बायो में मैंने ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला था। तो उसको अपने माइंड में घुमाइए कि मैंने दिन में आज सुबह क्या क्या पढ़ा है। जैसे ही आप उसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद आपके माइंड में एक मैप बनेगा कि चलो मैंने आज ये करा हुआ है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको अगले दिन का मोटिवेशन देगा कि आज मैं इतना करा, मुझे इतना याद है, चलो कल भी मैं कुछ करूंगा। क्योंकि मुझे ये क्या करना है, मुझे पहुंचना है 95 वाले कैटेगरी में पहुंचना है। क्या किसी दोस्तों के 95% अगर आपके नंबर आते हैं, 98% आते हैं, क्या वो बहुत बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? क्या बहुत में पढ़ते हैं? क्या नहीं। उस क्या करते हैं, वो बनाते हैं स्ट्रेटजी जो आप नहीं बनाते हैं, वो करते हैं रेगुलरिटी रखते हैं जो नहीं रखते हैं। तो आप रेगुलर बनिए, अपना नोट्स खुद बनाइए, रिवीजन करिए, रिपीटिशंस कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और खुद का आप ऑनर बनिए, खुद का मालिक बनिए। मीन्स खुद को पता है कि मैं कितना कर सकता हूं और मैंने क्या गलतियां किया है, आप में क्या कमियां हैं ये आपको पता है। ये एक ऐसी चीज है जो कमियां हैं खुद ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। मीन्स मेरे अंदर क्या कमी है मुझे पता है कि मैं क्या कमी है, लेकिन मेरा ना टीचर जानता है, ना मेरे बच्चे जानते हैं, ना मेरा स्टूडेंट जानता है, ना मेरा कोई फ्रेंड जानता है। मैं अपने आप को खुद से जानता हूं कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो अपनी कमियों को ढूंढिए, उसको रिपीटिशंस के साथ खत्म कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी आपका नोट्स है उस नोट्स को बार बार रिपीट कीजिए। डेरिवेशंस है जैसे फिजिक्स का, डेली एक कॉपी बना लीजिए डेरिवेशंस का, एक न्यूमेरिकल्स का, एक डेफिनेशन का, उसमें लिखिए, पढ़िए, बैठिए, उसको कंप्लीटली आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और आई गारंटी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। होप आप इसको लागू करेंगे। बाकी हमारे चैनल से जुड़िए, जो भी दिक्कत आती है आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक का आप वीडियो डालिए, जरूर आपको ये वीडियो मिलेगी। बाकी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में बच्चों, बाय बाय।